सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ के सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ गया था और सभी गॉड्स फाइट कर रहे थे। गाइज, अब से इसी चैनल पर रेगुलर वीडियो आएगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइफ, शायद मुझसे गलती हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं रुक नहीं सकता। जब सब खत्म हो जाएगा, हम मिलकर सी गॉड का सील हटाने का तरीका ढूंढ लेंगे, ठीक है? गॉडेस ऑफ लाइफ ने गहरी सांस ली। डिस्ट्रॉय, मैं तुमसे लड़ूंगी नहीं। ये सुनकर डिस्ट्रक्शन के चेहरे पर राहत आ गई। तो यहीं रुक जाओ, मैं सब खत्म करके तुम्हें वापस ले जाऊंगा। लेकिन गॉडेस ऑफ लाइफ ने सिर हिला दिया। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं रुके तो मैं अपनी गॉडहुड डिस्ट्रॉय कर दूंगी, यहीं गिर जाऊंगी। इसे सी गॉड के परिवार के लिए मेरा प्रायश्चित समझना। डिस्ट्रक्शन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये शब्द मजाक नहीं थे। गॉडेस ऑफ लाइफ ने आंखें बंद की। 2 आंसू गालों पर बह निकले। उनके मन में एक फैसला हो चुका था। अब चाहे जो हो, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। डिस्ट्रक्शन आगे बढ़ा, धीरे से उन्हें बाहों में भर लिया। माफ़ करना, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इतना दर्द होगा। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन एक्सपेंशन शुरू हो चुका है। 108 मेंटल पावर पिलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। नीचे चाहे जो हो, कोई इसे रोक नहीं सकता जब तक सी गॉड सील तोड़ न दे, और वो असंभव है। गॉडेस ऑफ लाइफ उसकी छाती से लगी रही, धीरे से बोली, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो, बाकी सब महत्वहीन है। डिस्ट्रक्शन पहली बार उसे इस रूप में देख रहा था। उसने तुरंत सिर हिला दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। ऊपर आसमान में ग्रीन लाइफ ऑरा और पर्पल डिस्ट्रक्शन एनर्जी टकरा रही थी, मिल रही थी और एक दूसरे को न्यूट्रल भी कर रही थी। नीचे गॉड रियल्म का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था। 7 एलिमेंटल गॉड्स बनाम 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स, एक एक की सीधी भिड़ंत। और तभी रोंग न्यानबिंग सीधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ा। दोनों की नजरें मिली। एक तरफ सुप्रीम डिस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ आइस फायर फ्यूजन का मास्टर। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी डिवाइन आर्मर में था। उसके पीछे सिल्वर लाइट व्हील चमक रहा था। हाथों में 2 विशाल जायंट हैमर्स। हर वार के साथ आसमान गरज उठता, जैसे खुद स्काई टूट जाएगा। वो प्योर ब्रूट फोर्स से लड़ रहा था, इसीलिए उसे हर्क्यूलिस भी कहा जाता है। रॉ पावर में गॉड रियल में नंबर 1। लेकिन सामने था रोंग न्यानबिंग। स्ट्रेंथ में वो पीछे था, पर एलिमेंटल कंट्रोल में कई गुना आगे। हर्क्यूलिस ने हैमर घुमाया, रोंग न्यानबिंग ने हाथ घुमाया। एक फायर ड्रैगन गरजा, उसके पीछे वाटर ड्रैगन, फिर विंड, अर्थ, लाइट, डार्क और अंत में स्पेस ड्रैगन। 7 एलिमेंटल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन को चारों ओर से घेर कर अटैक करने लगे। सीधा क्लैश नहीं, बल्कि सराउंड और हरास। डिस्ट्रक्शन एक ड्रैगन को तोड़ता तो दूसरा तुरंत बन जाता। स्पीड में वो रोंग न्यानबिंग से पीछे था, इसलिए वहीं खड़े खड़े हैमर्स घुमा रहा था। अब ये स्किल का नहीं, डिवाइन पावर कंजम्पशन का खेल था। फर्स्ट लेवल गॉड्स की बैटल जल्दी खत्म नहीं होते। उधर बाकी गॉड्स भी डायरेक्ट डिवाइन कोलिजन कर रहे थे। इस लेवल पर टेक्निक्स का असर कम, रॉ डिवाइन पावर की टक्कर ज्यादा। आसमान रंग बिरंगी एनर्जी से भर चुका था। लेकिन कैसल की छत पर खड़े थे गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड। उनकी चिंता चरम पर थी। विंडो पूरी तरह डिवाइन पावर से सील्ड थी। हर मेथड ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया। पहले सी गॉड खुद उन्हें अंदर लाए थे, अब उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तांग बूतोंग की आवाज़ कांपी, यूहाओ क्या करें? सी गॉड की कॉन्शियसनेस अनस्टेबल थी, ऑरा केओटिक। माँ भी प्रेग्नेंट थी, स्थिति भयानक थी। गॉड ऑफ इमोशंस ने उसके कंधे थामे। काम डाउन, उनकी जान को खतरा नहीं होगा। अगर अंदर नहीं जा सकते तो बाहर की सिचुएशन बदलनी होगी। तांग बूतोंग की आंखों में ठंडा गुस्सा चमका। ठीक है, दोनों ने हाथ थामे। अचानक बटरफ्लाई गॉड के पीछे डैज़लिंग बटरफ्लाई विंग्स फैल गईं, लेकिन ये साधारण विंग्स नहीं थीं। उनकी सरफेस पर सूक्ष्म स्केल्स चमक रहे थे। नोबल पर्पल और बोल्ड का मिश्रण, एक रीगल ऑरा। 5 पर्पल गोल्ड हेलोज उसके पीछे चमके। वो गॉड ऑफ इमोशंस की ओर मुड़ी, आधे घूमकर उसके सीने से लगी। दोनों की एनर्जीज मर्ज होने लगी और तभी आसमान में एक विशाल पर्पल गोल्ड बटरफ्लाई लाइट शैडो उभरी। उसकी विंग्स ग्रेडियंट में चमक रही थीं। ऑरा अचानक एक्सप्लोड हुआ। नीचे लड़ रहे सभी गॉड्स, 7 एलिमेंटल, 7 ओरिजिनल सिन, रोंग न्यानबिंग, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी, सब एक पल को ठिठक गए, क्योंकि उस पर्पल गोल्ड लाइट में सुप्रीम गॉड का ऑरा था। फर्स्ट लेवल गॉड्स भी सुप्रीम के सामने छोटे पड़ते हैं। तो क्या सी गॉड सील तोड़कर बाहर आ गया, या बटरफ्लाई गॉड और गॉड ऑफ इमोशंस ने एक नया फ्यूजन स्टेट अनलॉक कर दिया? ऊपर क्लाउड्स में खड़ा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी पहली बार चौंक गया। सबके चेहरे पर एक साथ शॉक था।
क्योंकि उस पल बटरफ्लाई गॉड के शरीर से जो ऑरा निकल रहा था वो साफ साफ सुप्रीम गॉड का था, और वो भी बिल्कुल सी गॉड जैसा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के दिल में अगर किसी का असली डर था तो वो था सी गॉड। वो शूरा गॉड के इनहेरिटेंस भी संभालता था। ड्रैगन गॉड के खिलाफ भी शूरा ही फ्रंट लाइन था। अगर सी गॉड सच में वापस आ गया और गॉडेस ऑफ लाइफ के साथ मिल गया तो दो सुप्रीम गॉड्स के सामने कोई टिक नहीं सकता। गॉड रेल्म में असली सुप्रीम गॉड्स सिर्फ 3 थे, सी गॉड, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ। इसलिए जैसे ही ये ऑरा फैला, डिस्ट्रक्शन की भौहें से कुड़ गईं। इम्पॉसिबल। लेकिन गॉडेस ऑफ लाइफ की आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। वो क्रिएशन की देवी थी। उन्हें कुछ समझ आने लगा था। नीचे बटरफ्लाई गॉड का शरीर पर्पल गोल्ड लाइट में घुलने लगा, जैसे वो अनगिनत लाइट पार्टिकल्स में टूट रही हो। डिस्ट्रक्शन ने तुरंत अंदाजा लगाया, समझ गया। उसने ब्लड लाइन स्टिम्युलेट की है। सी गॉड की लीनियज उसके अंदर है। ये बस ऑरा है, असली सुप्रीम पावर नहीं। ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन उसी समय सीन फिर बदल गया। 7 रंगों के हेलोज एक एक कर प्रकट हुए। हर हेलो के साथ भावनाओं की लहरें उठी। जॉय, एंगर, सॉरो, लव, हेट, डिस्पेयर, होप। गॉड ऑफ इमोशंस सबकी नज़र से ओझल था और अब अचानक केंद्र बन गया। उसका 7 रिंग हेलो जल उठा। फिर एक और रिंग उभरा, 8वां, पर्पल गोल्ड। गॉड रैम में कभी 8 रिंग लाइट व्हील नहीं देखा गया था, अब था, और वो गॉड ऑफ इमोशंस के पीछे चमक रहा था। डिस्ट्रक्शन की साइड के गॉड्स के लिए ये बुरी खबर थी, क्योंकि पहले ही एक एक्स्ट्रा फर्स्ट लेवल पावर था, अब वो उससे भी आगे बढ़ चुका था। फिर गॉड ऑफ इमोशंस का शरीर बदलने लगा। पर्पल गोल्ड धागे उसके चारों ओर घूमे और स्केल जैसे दिव्य आर्मर में बदल गए। फुल बॉडी डिवाइन आर्मर। उसकी पीठ के पीछे विशाल ड्रैगन विंग्स फैल गए। हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर चमक उठा। उसने सिर उठाकर दहाड़ लगाई। उसकी ऑरा विस्फोट की तरह फैली और सीधे फर्स्ट लेवल गॉड्स की सीमा पार कर गई। अब उसकी शक्ति दोनों सुप्रीम गॉड्स के स्तर को छू रही थी। आसमान में खड़ा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहली बार सच में गंभीर दिखा। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वो अभी भी गॉडेस ऑफ लाइफ के सामने स्थिर खड़ा था, क्योंकि अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ क्रिएशन बनाम डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि इमोशन और ब्लड लाइन फ्यूजन की नई सुप्रीम ताकत खड़ी थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में ठंडी चमक उभरी। तो ये सी गॉड का ट्रम्प कार्ड था, मुझे मानना पड़ेगा। यहाँ मैं मिसकैलकुलेट कर गया। गॉड ऑफ इमोशंस खुद तो बस फर्स्ट लेवल गॉड है, लेकिन वुतोंग के साथ उसका फ्यूजन, उसकी ब्लड लाइन उसकी डिवाइन पावर को सब्लिमेट कर रही है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। नीचे गॉड ऑफ इमोशंस ने दहाड़ लगाई। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर बिजली की तरह चमकी। अगले ही पल वो सीधा गॉड ऑफ ग्रीड की ओर बढ़ी। गोल्डन लाइट लगभग गायब सी हो गई। गॉड ऑफ ग्रीड का चेहरा बदल गया। उसने शरीर समेटा, डार्क गोल्डन सक्शन फोर्स छोड़ी, गोल्डन स्पीयर को निगलने की कोशिश। ट्रेजेक्ट्री थोड़ी बदली, लेकिन पूरी नहीं। उसके कंधे से डार्क गोल्डन लिक्विड उभरा। वो घायल हो चुका था। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर वापस लौट आई। गॉड ऑफ इमोशंस लाइट बनकर उसकी ओर झपटा। प्लान साफ था, पहले एक फर्स्ट लेवल गॉड गिराओ, फिर डोमिनो इफेक्ट से पूरी बैटल पलट जाएगी। लेकिन उसी क्षण गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गरजा। डबल हैमर्स घूमे। रॉ डिवाइन पावर विस्फोट की तरह फैली। रोंग नियानबिंग पीछे धकेल दिया गया। साथ ही बाकी 6 ओरिजिनल सिन गॉड्स ने भी अपनी सारी शक्ति खर्च करके एलिमेंटल गॉड्स को पीछे हटाया, और फिर सभी पीछे हटने लगे। गॉड ऑफ इमोशंस की टीम पीछा करने बढ़ी। उन्हें लगा मौका है, लेकिन तभी एक गहरी चैंटिंग गूंजी। सैकड़ों सेकंड और थर्ड लेवल गॉड्स पहले से एक फॉर्मेशन में खड़े थे। अब समझ आया, ये पूरा ट्रैप था। 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस फॉर्मेशन में 8 जूल्स की तरह एम्बेड हो गए। अचानक एक विशाल पर्पल हेलो फैल गया। इतनी भयानक फोर्स निकली कि गॉड ऑफ इमोशंस, रोंग नियानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड सब जमीन पर गिर पड़े। फिर आवाज आई, गॉड सेड ग्रीड इज ओरिजिनल सिन। आसमान में सैकड़ों मीटर चौड़ा एक विशाल ग्रीड का चेहरा उभरा। फिर लस्ट इज ओरिजिनल सिन, डार्क रेड स्काई। ग्लटनी इज ओरिजिनल सिन, डार्क येलो ग्लो। लेजीनेस, एंगर, जेलसी, एरोगेंस, 7 ओरिजिनल सिन आसमान में विकराल रूप लेकर प्रकट हो गए। फिर एक साथ चैंटिंग गूंजी,
ऑल वर्ल्ड्स आर when ओरिजिनल sin descends, heaven and earth perish। अगले ही पल पूरा आसमान कांप उठा। 7 रंगों के बादल पूरे गॉड फॉरबिडन लैंड को ढक चुके थे। ऑपरेशन इतना भयानक था कि 9 फर्स्ट लेवल गॉड्स तक जमीन पर दब गए। ये अब साधारण युद्ध नहीं था, ये था ओरिजिनल सिन डिसेंडिंग फॉर्मेशन, गॉड रियल्म का डिवाइन पनिशमेंट एरे। ऊपर खड़ी गॉडेस ऑफ लाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने उन्हें ये फॉर्मेशन यूज करने दिया? ये डिवाइन पनिशमेंट एरे है। अगर ओरिजिनल सिन कंट्रोल से बाहर हो गए तो पूरा गॉड रियल्म करप्ट हो जाएगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हल्का सा मुस्कुराया। जब तुम और मैं यहाँ हैं तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ओरिजिनल सिन फॉर्मेशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? गॉड रियल्म सेंटर मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे कभी भी रोक सकता हूँ। अगर तुम मेरी साइड पर आ जाओ तो मैं अभी ये फॉर्मेशन डिसॉल्व कर दूंगा। मैं किसी फर्स्ट लेवल गॉड को हर्ट नहीं करना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि वे मेरे साथ गॉड रियल्म की एक्सपेंशन की गवाही दें। जब ये पूरा हो जाएगा वे समझ जाएंगे कि मैं सिर्फ गॉड रियल्म को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। गॉडेस ऑफ लाइफ ने गहरी सांस ली। डिस्ट्रक्शन, तुम खुद को खो चुके हो। जैसा सी गॉड ने कहा था, तुम्हारी पावर की चाह बहुत ज्यादा हो चुकी है। तुम कहते हो सब गॉड रियल्म के लिए है, लेकिन क्या सच में, या ये तुम्हारी पर्सनल एम्बिशन है? फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है तुम जीत नहीं पाओगे डिस्ट्रक्शन। हंस पड़ा, मैं नहीं जीतूंगा। ओरिजिनल सिन डिवाइन पनिशमेंट एरे एक्टिवेट है। ये फॉर्मेशन खुद गॉड रियल्म सेंटर से कास्ट होता है। सुप्रीम गॉड को पनिश करने के लिए बना है। ड्रैगन गॉड के समय 3 डिवाइन पनिशमेंट एरे लगे थे, तब जाकर जीत मिली थी। अब अगर सी गॉड भी आ जाए वो भी इसे रोक नहीं पाएगा। गॉडेस ऑफ लाइफ की आंखों में करुणा झलक उठी, जैसे वो उसे नहीं उसकी नियति को देख रही हो। डिस्ट्रक्शन चिढ़ गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तांगसान से कम हूँ? गॉडेस ऑफ लाइफ ने सिर हिलाया, नहीं, मेरे लिए तुम हमेशा सबसे अच्छे रहोगे। तुम मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत देख सकती हूँ, और तांगसान की भी। वो हर काम सोच समझ कर करता है। क्या तुमने उसे कभी बिना तैयारी के कुछ करते देखा है? वो एक्सपेंशन का विरोध सिर्फ डर से नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि तुम श्योर नहीं हो। एक्सपेंशन रिस्की है, थॉट पावर की ज़रूरत कई गुना बढ़ेगी, आउटर वॉल पतली होगी। अगर कैटास्ट्रोफी आ गई तो गॉड रियल्म डिफेंड नहीं कर पाएगा। तुमने जितने साइकिक पावर पिलर्स एक्टिवेट किए हैं, तुम सीधे गॉड रियल्म को कई गुना एक्सपैंड करना चाहते हो। अगर इनफ थॉट पावर अब्जॉर्ब नहीं हुई तो गॉड रियल्म का सोर्स खुद कमजोर हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ने तुरंत कहा, इम्पॉसिबल। मैंने रिसर्च की है, कई बाहरी वर्ल्ड्स हैं जिनसे थॉट पावर मिल सकती है। गॉड रियल्म और मजबूत होगा। गॉडेस ऑफ लाइफ ने गंभीर होकर कहा, दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। तुम इम्पल्सिव हो, इन्वेस्टिगेशन हमेशा प्रिसाइज नहीं। अगर तांगसान की प्रिमोनिशन सही हुई तो, अगर कैटास्ट्रोफी आई और तुमने सारी थॉट पावर एक्सपेंशन में लगा दी, तो तुम गॉड रियल्म के सिनर बनोगे, डिस्ट्रॉय। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, और मुझे यकीन है तांगसान के पास गॉड ऑफ इमोशंस के अलावा भी बैकहैंड है। डिस्ट्रक्शन की आंखें ठंडी हो गईं। तो देखते हैं, मैं यही हूँ। अगर सी गॉड आ सकता है तो आकर सब बदल दे। साइकिक पिलर से निकल चुकी थॉट पावर अब इररिवर्सिबल है। मेरे बस में नहीं कि इसे वापस लाऊं। गॉडेस ऑफ लाइफ ने तुरंत कहा, लेकिन मैं हूँ, मैं मदद करूंगी, हम मिलकर रोक सकते हैं। लेकिन इस बार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आंखें बंद कर लीं। कोई जवाब नहीं, जैसे उसने निर्णय ले लिया हो। नीचे ओरिजिनल सिन डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन पूरी तरह सक्रिय था। गॉड ऑफ इमोशंस, रोंग न्यानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स गंभीर हो चुके थे। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।